बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या मैयत को बोसा देना जायज़ है, वो गुस्ल से पहले हो या बाद में? क्या बीवी अपने शोहर की मैयत को बोसा दे सकती है, और क्या शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है? इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, मैयत को बोसा देना जायज़ है, यानी किसी शख्स को वफ़ात के बाद बोसा देने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे उसके अपने रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार। मर्द मर्द मैयत को और औरतें औरत मैयत को बोसा दे सकती हैं। इसी तरह मर्द अपनी महरम ख़वातीन, वालदा, बहन, बेटी या बीवी वगैरह की मैयत को बोसा दे सकते हैं, और ख़वातीन अपने महरम मर्दों यानी बाप, शोहर, भाई, बेटा वगैरह की मैयत को बोसा दे सकती हैं। और ये बोसा गुस्ल से पहले भी देना जायज़ है और गुस्ल के बाद भी, क्योंकि मुसलमान न मरने से पहले नजिस होता है और न मरने के बाद। और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्ल से पहले बोसा दिया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बोसा ले रहे थे और उनका इंतकाल हो चुका था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। मदीना मुनव्वरा में माजरीन में सबसे पहले उन्हीं का इंतकाल हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी क़याम गाह से घोड़े पर आए और आकर उतरे, फिर मस्जिद के अंदर गए। किसी से आपने कोई बात नहीं की। उसके बाद आप आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। नाश मुबारक एक यमनी चादर से ढकी हुई थी। आपने चेहरा खोला और झुककर चेहरे मुबारक को बोसा दिया और रोने लगे। फिर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप पर 2 मरतबा मौत तारी नहीं करेगा। जो एक मौत आपके मुकद्दर में थी वो आप पर तारी हो चुकी है। ज़ुहरी ने बयान किया और उनसे अबू सलमा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों से कुछ कह रहे थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, उमर बैठ जाओ, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैठने से इनकार किया। इतने में लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़कर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गए और आपने खुतबा मसनूना के बाद फरमाया, अम्मा बाद, तुम में जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता था तो उसका मबूद अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और उसको कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, अल्लाह की कसम, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पहले से लोगों को मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की है। और जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तिलावत की तो सब ने इनसे ये आयत सीखी। अब ये हाल था कि जो भी सुनता था वही इसकी तिलावत करने लग जाता था। ज़ुहरी ने बयान किया कि फिर मुझे सईद बिन मुसैयब ने ख़बर दी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे उस वक्त होश आया जब मैंने अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस आयत की तिलावत करते सुना। जिस वक्त मैंने उन्हें तिलावत करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो मैं सकते में आ गया और ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे और मैं ज़मीन पर गिर जाऊँगा। नाज़रीन, आइए आप जानते हैं कि शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है या नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जनाजा से फ़ारिग होकर वापस लौटे तो मेरा सर दर्द कर रहा था और इसी वजह से मैं हाय मेरा सर कह रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैं हाय सर कहता हूँ, यानी मेरा सर भी दर्द कर रहा है। अगर तुम मुझसे पहले फ़ौत हो गई तो तुम्हें कोई ज़रर नहीं, मैं ख़ुद तुम्हें गुस्ल दूँगा, कफन पहनाऊँगा, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर ख़ुद तुम्हें दफन करूँगा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती थी, अगर मुझे पहले याद आ जाता
जो बाद में याद आया तो आपकी बीवियां ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह समेत मुतअद्दिद मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस को सही कहा है। शोहर के इंतकाल करने की सूरत में चूँकि निकाह बरकरार रहता है और बीवी इद्दत पूरी करती है, इसलिए बीवी के लिए जायज़ है कि शोहर के जिस्म को छुए, उसे गुस्ल दे, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी वसीयत के मुताबिक गुस्ल उनकी बीवी हज़रत फातिमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी वसीयत के मुताबिक उनको गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं और जिस्म के हर हिस्से को छू सकते हैं तो यकीनन उनके लिए एक दूसरे की मैयत को बोसा देना भी जायज़ है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित हुआ कि मैयत को बोसा देना जायज़ है। इलामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं कि मैयत को अपने महरम में से कोई औरत या कोई मर्द उसे बोसा दे, जैसा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को बोसा दिया। नाज़रीन, मज़कूरा दलाइल से मालूम हुआ कि मैयत को बोसा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रहे कोई मर्द किसी गैर महरम मैयत औरत के चेहरे को ना देखे और ना बोसा दे। इस तरह किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी गैर महरम मर्द के चेहरे को देखे या उसे बोसा दे, ऐसा करना जायज़ नहीं है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।